Hello friends, once again I am Ashish Tripathi in front of you with a new lecture on a new video. In the previous lecture we discussed about the past continuous tense. आशा है आप लोगों को पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए और उसमें कुछ लोगों ने मुझे सजेशंस भी दिए। आज मैंने उन सजेशंस को फॉलो किया हुआ है। एक कमेंट आया था कि सर आप स्ट्रक्चर लिख दिया करिए, तो आज मैंने स्ट्रक्चर को भी मेंशन किया हुआ है। पिछले लेक्चर्स में आप लोगों ने मुझे अच्छा रिस्पांस दिया, मेरे वीडियो को अच्छे रिस्पांस मिले, कमेंट मिले, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है नए वीडियोस बनाने का। आज का वीडियो है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस का। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस यानी फ्यूचर में कोई काम कंटिन्यू हो रहा होगा, इस चीज़ का भाव रखने वाले वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बोलें, ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस सिखाता है। फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की सिचुएशन होती है एनी वर्क हैपनिंग कंटिन्यू इन फ्यूचर। कोई भी काम भविष्य में सतत हो रहा होगा, इस चीज़ का एंटीसिपेशन करने वाले वाक्य, इस चीज़ की भविष्यवाणी करने वाले वाक्यों को हम बॉक्स नंबर 6 या फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस से समझते हैं। हम हैं यहाँ पर नाउ, फ्यूचर है हमारे इस पर्टिकुलर पॉइंट से आगे, पास्ट है इस पर्टिकुलर पॉइंट से पीछे। फ्यूचर में किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई काम होगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी बॉक्स नंबर 3 में आएगा। राम 2 बजे जाएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। राम 2 बजे पढ़ा रहा होगा, ये फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस है। आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कल मैं 2 बजे से 5 बजे तक पढ़ा रहा हूँगा, ये क्या हुआ? फ्यूचर में कोई काम 2 बजे से 5 बजे के बीच में कंटिन्यू हो रहा होगा। इस टेंस के सेंटेंसेस में समय का जिक्र होना ऑब्वियस सी बात है। भविष्य में कोई काम सतत हो रहा होगा एक सर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, या एक इंटायर फ्यूचर में कंटिन्यू चल रहा होगा, तो उसके लिए फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस होता है। भविष्य में कोई काम होगा, उसके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इज इट क्लियर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस? नाउ फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की हिंदी पर आइडेंटिटी है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ऐसे हिंदी वाक्य जिनके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होता है, वे सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस के होते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की ऑक्सिलरी होती है विल बी अथवा शैल बी। इसके साथ वर्ब एक्शन की आईएनजी फॉर्म, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, उसका प्रयोग होता है। स्ट्रक्चर आई और वी की सब्जेक्ट के साथ शैल बी ऑक्सिलरी यूज होती है। नकारात्मक होने पर शैल नॉट बी हो जाता है। उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, राम, यू अथवा दे होगा तो ऑक्सिलरी विल बी यूज होगी, नकारात्मक सेंटेंस में विल नॉट बी। उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। इज इट क्लियर? ये आज मैंने स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि हमारे व्यूवर्स में से किसी एक ने मुझे कमेंट किया था कि सर स्ट्रक्चर समझा दिया करिए। अभी हम लोग असर्टिव सेंटेंस का डिस्कशन कर रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव और निगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस। कोई बात सकारात्मक भाव से कही जाए या नकारात्मक भाव से कही जाए, ऐसे वाक्य असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस का मर्ज स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? एग्जाम्पल लेते हैं। राम 2 बजे खाना खा रहा होगा। राम विल बी टेकिंग फूड एट 2 o'clock। राम 2 बजे खाना नहीं खा रहा होगा। राम विल नॉट बी टेकिंग फूड एट 2 o'clock। फ्यूचर का एक टाइम है 2 बजे, उस वक्त ये काम सतत हो रहा होगा या सतत नहीं हो रहा होगा, कंटिन्यू हो रहा होगा या कंटिन्यू नहीं हो रहा होगा। मीन्स टू से समथिंग इज हैपनिंग और समथिंग इज नॉट हैपनिंग इन द फ्यूचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं 9 जुलाई को बैठक कर रहा हूँगा। आई शैल बी अटेंडिंग मीटिंग ऑन 9th July। मैं 9 जुलाई को बैठक में नहीं होऊंगा, वो बैठक नहीं कर रहा हूँगा। आई विल नॉट बी अटेंडिंग मीटिंग ऑन 9th July। आशा है आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस
It's the simplest one, but it is not very much used in spoken English. Why? Because future is uncertain. In uncertain future, nothing can be fixed. So the people are not speaking lot of sentences of future continuous tense. But sometimes they have to speak. कुछ समय उन्हें बोलना पड़ता है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस को. तो जब फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस को बोलना होगा तो उसके नियम क्या हैं, उसकी ग्रामर क्या है, ये मैंने समझाने की कोशिश की. फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस के टेंस सेंटेंसेस स्पीकिंग में कम यूज़ होते हैं. यहाँ एक और प्रमुख बात है, जो हमारी वर्ब्स होती हैं, क्रियाएं, सेंटेंस में यूज होने वाली क्रियाएं, ये मुख्य रूप से दो भागों में बांटी जा सकती हैं, एक्शन वर्ब एंड स्टैटिव वर्ब्स. स्टैटिव वर्ब मतलब जो एक्शंस में दिखाई नहीं देती. आना, जाना, खेलना, हंसना, रोना, ये एक्शंस दिखाई देते हैं, लेकिन स्टैटिव वर्ब्स दिखाई नहीं देती. जैसे कि वांट, एक प्रकार से ये मेंटल वर्ब है, मानसिक क्रिया. ठीक है. नो, जानना, ये भी एक मानसिक क्रिया है. लव, दैट इज अ फीलिंग ऑफ हार्ट, एक इमोशनल एक्ट है. हेट, घृणा. फील, लगना, अनुभव होना, ये सब कैसी वर्ब है? स्टैटिव. तो यहाँ पर इन वर्ब्स का जिक्र करने के पीछे हमारा उद्देश्य ये है कि फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में स्टैटिव वर्ब्स का प्रयोग नहीं होता है, यानी स्टैटिव वर्ब्स की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता. वांट का वांटिंग नहीं होगा, नो का नोइंग नहीं होगा. ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के लिए भी सत्य है, पास्ट कॉन्टीन्यूअस के लिए भी सत्य है और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस के लिए भी सत्य है. तो आपको ध्यान रखना है, आपको ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बोलना है कि यू विल बी लविंग योर चाइल्ड. नो, लविंग नहीं होगा. ठीक है. यू विल नॉट लव योर चाइल्ड, यानी ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें आपको आईएनजी फॉर्म स्टैटिव वर्ब की बनानी पड़ रही हो, तो आप आईएनजी फॉर्म नहीं बनाएंगे, उसको फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. आज के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, जिसकी सिचुएशन होती है एनी वर्क हैपनिंग कंटिन्यू इन फ्यूचर. कोई काम भविष्य में सतत हो रहा हो, ऐसे वाक्यों को फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की ग्रामर से ट्रांसलेट करते हैं. क्या ग्रामर है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की? ऐसा कोई सेंटेंस जो हिंदी भाषा में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे पे खत्म होता है, ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए ऑक्सिलरी की जगह पे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे विल बी अथवा शैल बी का प्रयोग करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म. अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी कर्ता आई अथवा वी है तो हम शैल बी ऑक्सिलरी लेते हैं. निगेटिव सेंटेंस में शैल नॉट भी हो जाता है, क्योंकि मैं पहले के वीडियोस में ये क्लियर कर चुका हूँ. नॉट लगाने का ऑक्सिलरी के साथ नियम क्या है? नॉट हमेशा ऑक्सिलरी के बाद आता है. ऑक्सिलरी अगर एक शब्द की है तो उसके तुरंत बाद नॉट आएगा. ऑक्सिलरी अगर दो शब्द की है तो उसके पहले शब्द के बाद नॉट आएगा. ऑक्सिलरी अगर तीन शब्द की है तो भी पहले शब्द के बाद नॉट आएगा. तो यहाँ विल बी और शैल बी दो ऑक्सिलरियाँ हैं, तो नॉट हमेशा दोनों के मध्य में लगेगा. अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट, राम या कोई नाम हो या यू हो या दे हो तो उसके साथ विल बी ऑक्सिलरी लगती है. नॉट कहाँ पे आएगा? बीच में. उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स. एग्जाम्पल मैंने आपके सामने मेंशन किए. राम 2 बजे खाना नहीं खा रहा होगा. राम विल नॉट बी टेकिंग फूड एट 2 o'clock. स्टैटिव वर्ब और एक्शन वर्ब का जिक्र किया. ऐसे वर्ब जिनमें एक्शन होता है उनका तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस में यूज हो सकता है, लेकिन स्टैटिव वर्ब का आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है. स्टैटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो एक्शन के रूप में नहीं दिखती हैं, जिनका अदृश्य होती हैं. मानसिक क्रियाएं आप कह सकते हैं, भावनात्मक क्रियाएं आप कह सकते हैं, जैसे कि वांट, नो, लव, हेट, अंडरस्टैंड या फील. आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये ग्रामर पसंद आई है, हमारे बताने का अंदाज़, हमारा टीचिंग पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, आप इस वीडियो को पसंद करते हैं, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. मेरा चैनल है आशीष त्रिपाठी TCL. इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन बटन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे अगले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए.
तब तक के लिए गुड नाइट, सबा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।